और आइए अब डालते हैं नजर इस वक्त की सभी खबरों पर एक एक मिनट में। कोरोना महामारी के बीच लखनऊ के हज हाउस में आज से 255 बेड का कोविड हॉस्पिटल शुरू हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका शुभारंभ किया। इस हॉस्पिटल को HCL ने तैयार किया है। कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने कोरोना प्रबंधन को लेकर यूपी की तारीफ करते हुए कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी यूपी सरकार के कामकाज की तारीफ की है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में कोविड से संबंधित मामलों को हैंडल करने में जितनी तत्परता दिखाई है उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज की सराहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं और सरकार प्रदेश के जिलों में 300 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करेगी। प्रदेश के अंदर पिछले 10 दिनों में 94,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। प्रदेश की इस समय जो CFR है, जो मृत्यु दर है, वह 1% तक है और निरंतर इसको और भी नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर यूपी सरकार की तारीफ की है। WHO ने कोविड कंट्रोल को लेकर यूपी में हो रहे काम को सराहा और घर घर जांच के फैसले को बेहतरीन कदम बताया। WHO ने योगी सरकार की तारीफ में एक के बाद एक कई ट्वीट किए। ट्वीट में लिखा है कि यूपी सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग में 1,41,610 टीमों और 21,242 पर्यवेक्षकों को तैनात किया है ताकि ये पक्का किया जा सके कि सभी ग्रामीण क्षेत्र कोविड-19 मामले से जुड़े हैं। ये पहला मौका नहीं है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने योगी सरकार के काम की तारीफ की है। 2020 में भी WHO ने कोविड कंट्रोल को लेकर किए कार्यों की सराहना की थी। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर कोरोना को लेकर सियासत करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी छोटी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। कांग्रेस शासित राज्यों के CM सियासत कर रहे हैं। नड्डा ने आगे कहा है कि कांग्रेस सेंट्रल विस्टा परियोजना पर भी सियासत कर रही है जबकि नए संसद भवन की पहल UPA सरकार ने ही की थी। वहीं इस खत को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि आरोप पत्र लिखने की जगह नड्डा को बीजेपी की तरफ से देश में कोरोना का गड्ढा खोदने के लिए माफी पत्र लिखना चाहिए। भाजपा अध्यक्ष नड्डा जी को कांग्रेस को आरोप पत्र नहीं बल्कि कोरोना की आग में धकेलने के लिए भाजपा की तरफ से देश को एक माफी पत्र लिखना चाहिए था। नड्डा जी को जो भाजपा केंद्रीय सरकार ने देश में कोरोना का खड्डा खोदा है उसके लिए देश को माफी पत्र लिखना चाहिए था। नड्डा जी को कांग्रेस पे आरोप पत्र लिखने की बजाय उन हर देश के उस परिवार से जिन्होंने अपने जीव को ऑक्सीजन की किल्लत और दवाइयों की कालाबाजारी के चलते जिन्होंने गंवाया है, जिनकी जानें गई हैं, उस हर एक परिवार से माफी मांगने के लिए पत्र लिखना चाहिए था। कोरोना के बाद अब यूपी में ब्लैक फंगस के मामले भी सामने आने लगे हैं। अभी तक ब्लैक फंगस के मरीज महाराष्ट्र और दिल्ली में ही मिल रहे थे, लेकिन मेरठ के एक प्राइवेट अस्पताल में ब्लैक फंगस के 3 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। मेरठ में भर्ती मरीजों में एक मुजफ्फरनगर का और एक बिजनौर का रहने वाला है। सभी मरीज यहाँ रेफर होकर आए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस उन मरीजों में मिलता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। फिलहाल सभी मरीजों का इलाज किया जा रहा है। देखिए, कोरोना काल के अंदर जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर जो स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं वो, और इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीज़, और इसके अलावा जो पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे हैं जैसे कि ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं या फिर कैंसर की थेरेपी पेशेंट हैं, उनके लिए ये एक फंगस जो है बड़ा मुश्किल पैदा कर रहा है। सतर्कता से देखना पड़ेगा कि इनकी जो आँखों में बदलाव आते हैं मरीज़ के पूर्ण शुरू में वो, और नाक में खून आना, आँख का सूजन आना, आँख का घूमना, ये अर्ली फीचर्स हैं म्यूकोरमाइकोसिस जो कि आपको डेली बेसिस पे चेक करने पड़ेंगे। और अगर इस तरह का फीचर आ रहा है तो आपको प्रॉपर डोज में एंटी फंगल यूज करना पड़ेगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब बंद है, लेकिन यूपी सरकार ने शराब की दुकानें खोलने का फैसला डीएम पर छोड़ दिया है। ऐसे में जगह जगह शराब की दुकानें खुलने पर भीड़ उमड़ पड़ी। कानपुर में कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आज शराब की दुकानें खुली हैं, जिसके बाद से सुबह से ही इन दुकानों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग लाइनों में लगे हुए हैं। जिस कोरोना के डर की वजह से लोग घरों से निकल नहीं रहे थे, वो शराब खरीदने के लिए उमड़ पड़े हैं और सारे नियम कानूनों को, सारे कोरोना के प्रोटोकॉलों को ताक पर रख दिया है। वाराणसी में भी शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतार देखने को मिली। वाराणसी में सुबह शराब की दुकान खुलते ही किस तरह का आलम है ये आपको तस्वीरें बताएंगी, जो यहाँ पर एक एक आदमी को अंदर जाने दे रहे हैं और यहाँ से शराब एक आदमी जब लेके जाता है तब दूसरा आदमी आता है और शायद इसीलिए ये इतनी लंबी कतार जहाँ तक आप देख रहे हैं वहाँ तक लग गई है।
कोरोना संकट के दौर में पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी अपने खुद के पैसे से लोगों की मदद के लिए 100 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर की खेप लेकर पहुंचे। ऑक्सीजन सिलेंडर की एक खेप उन्होंने खुद डीएम को सौंपी। सांसद वरुण गांधी ने कुछ दिन पहले ही पीलीभीत की जनता से वादा किया था कि वो कोरोना संकट में जनता की मदद के लिए 100 बड़े सिलेंडर भेजेंगे और उन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए 100 से ज्यादा बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर खुद पीलीभीत पहुँच गए। 100 सिलेंडर मिले हैं, है ना, और इससे राहत तो मिलेगी ही। ये किसकी तरफ से भेजे गए, तो कितने लीटर ऑक्सीजन मिली है? आधे घंटे ये सांसद जी के थ्रू मिले हैं। पीली दिखती है। कुछ छोटे सिलेंडर भी आए हुए हैं। 15 हैं। शाहजहांपुर में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई के लिए श्याम फर्टिलाइजर ने ऑक्सीजन प्लांट की सफल टेस्टिंग की। जिलाधिकारी ने इस प्लांट का निरीक्षण भी किया और टीम को बधाई दी। जिलाधिकारी के मुताबिक इस प्लांट में 100 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा सकेंगे जो कोरोना के मरीजों के इलाज में काम आएंगे। इसके अलावा जलालाबाद पीएचसी और मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट भी जल्द शुरू हो जाएंगे। हमारे द्वारा प्रयास किया गया था कि क्रबको जो फर्टिलाइजर कंपनी है उसके द्वारा एक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाए और उन्होंने हमारे अनुरोध पर अपने यहाँ एक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर लिया है जिसकी टेस्टिंग हो चुकी है और ट्रायल और टेस्टिंग में वो सफल रहा है। कल मेरे द्वारा उसका स्वयं निरीक्षण किया गया था और वहाँ पर हमको 500 LPM लिक्विड पर मिनट ऑक्सीजन का जनरेशन हो जाएगा जिससे लगभग 100 जंबो सिलेंडर्स भरे जा सकते हैं। नैनीताल में आज 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने फ्लैट मैदान वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार ने राज्य के लोगों को फ्री वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। अभी भी स्वास्थ्य की रक्षा करना सरकार का पहला कर्तव्य है। वहीं सीएम ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की सलाह दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष के आयु के नौजवानों को, बहनों को वैक्सीन लगाने का बात किया, तो उसमें हम लोग आगे बढ़े हैं और हमारी सरकार, मैं कह सकता हूं कि पहला निर्णय लेने वाली होगी। अब तो सभी ने लिया है। 50 लाख से ऊपर की संख्या ऐसा युवा युवतियों की होती है, उनको हमने फ्री वैक्सीन लगाने का एक काम किया है, जिम्मा लिया है। कोरोना की दूसरी लहर में बाजारों से ऑक्सीजन फ्लो मीटर इस समय गायब दिख रहे हैं और साथ ही कई जगह इसकी कालाबाजारी भी जमकर हो रही है। लेकिन इसके बीच ऑक्सीजन फ्लो मीटर की समस्या को दूर करने के लिए दून के कुछ युवकों ने देसी जुगाड़ से ऑक्सीजन फ्लो मीटर तैयार किया है जिसकी लागत केवल 1200 रुपए बताई जा रही है। वहीं युवकों का कहना है कि उनके देसी जुगाड़ से एक सिलेंडर से 5 से 6 लोगों को ऑक्सीजन दी जा सकती है। तो हमने ये कंसेप्ट तैयार किया बॉटल से या इससे वेंटिलेटर से ये पाइप इसमें बॉटल में कनेक्ट करके और बॉटल में एक ये आउटलेट बना के इससे हम पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं और इससे प्रेशर भी हमारा ये चेक होता है कि 1 किलो के प्रेशर में देनी है या 2 किलो के प्रेशर में देनी है। युवकों के बनाए देसी ऑक्सीजन फ्लो मीटर का उपयोग दून के पुलिस लाइन में हो रहा है। दून पुलिस लाइन इंचार्ज का कहना है कि उनको बाजार में ऑक्सीजन फ्लो मीटर नहीं मिल रहा था, लेकिन इस देसी ऑक्सीजन फ्लो मीटर से पुलिस लाइन में बने अस्पताल की समस्या दूर हो गई है। उसमें ये देखा गया कि जो ये हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, इनको हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई कुछ ऐसा तरीका निकालें जिससे कि हमारे पास सिलेंडर्स तो हैं, वॉल भी हमारे पास आ गए इंडस्ट्रियल, लेकिन फ्लो मीटर नहीं था। कोरोना काल में लोग तरह तरह के फैंसी मास्क पहन रहे हैं, लेकिन सीतापुर में एक बाबा का अनोखा मास्क लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बाबा अपने मुंह पर जानवरों के मुंह पर बांधने वाला मुस्का भी बांधे हुए है। इतना ही नहीं, बाबा उसमें नीम और तुलसी की पत्ती भी लगाए हुए हैं। बाबा कहते हैं कि नीम और तुलसी कई तरह के मर्जों में काम आती है। बाबा का कहना है कि उनका ये मास्क मुस्के से अलग है। नीम जो है बीमारी में बहुत काम आता है। जी जी जी, पुरानी बात है। तुलसी है, ये 10 मर्जों में काम आती है, इसलिए नीम और तुलसी जी की पत्ती लगाए हैं। बहुत बढ़िया ये है। मंत्र की परिभाषा और है और मूसिका की परिभाषा और है। दिल से इसको बना लिया और इसमें पत्तियां रख ली, नीम की है, तुलसी की है, ऐसे आज पत्तियां नींबू की रख लो। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में महाराष्ट्र से दबिश देने आई पुलिस पर लोगों ने पथराव कर दिया। इस दौरान पुलिस द्वारा लाई गई प्राइवेट गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई थी। हत्या में एक महिला और उसका पति शामिल था। पति को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन महिला फरार चल रही थी, जो कि गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में छिपकर रह रही थी।
सूचना के बाद महाराष्ट्र पुलिस 5 पुलिसकर्मियों के साथ नंदग्राम थाना क्षेत्र में दबिश देने पहुंची, लेकिन इस दौरान महाराष्ट्र पुलिस ने लोकल थाने को इस बात की कोई जानकारी नहीं दी। महाराष्ट्र पुलिस जैसे ही बताए पते पर पहुंची, मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। मामले में गाजियाबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पथराव करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अंबेडकर नगर में कथित तौर पर शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 की हालत गंभीर है। आशंका है कि शराब पीने से इनकी तबीयत बिगड़ी थी। आनंद फानन में इन्हें प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बाद में 2 लोगों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां एक की मौत हो चुकी थी, जबकि एक का इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान आज सुबह उसकी भी मौत हो गई। गाँव वालों ने आनंद फानन में 3 लोगों का अंतिम संस्कार भी कर दिया, जबकि 2 युवकों के शव पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। मरने वाले 4 लोग एक ही गाँव के थे, जबकि एक दूसरे गाँव का रहने वाला था। जिलाधिकारी के आदेश पर इस पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। ये हो सकता है एक शादी समारोह में इस टाइप का इश्यू हुआ है। एक महेश का जो शादी भी था 3 दिन पहले उनका शादी हुआ था, तो उसका सेलिब्रेशन टाइप में इन लोगों ने कुछ कोशिश किया और हमारे जगह से इसको सोर्सिंग नहीं हुआ, कहीं दूसरे जनपद से ले आया। तो हम लोग इसको जांच करवा रहे हैं। इसको जो भी आदमी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गोंडा में जमानत पर जेल से बाहर आए पूर्व प्रधान ने चुनावी रंजिश में 2 व्यक्तियों को गोली मार दी। आरोप है कि चुनाव में हारने के बाद अपने समर्थकों के साथ आरोपी भुवनेश्वर दुबे ने जीते प्रत्याशियों के समर्थक से पहले गाली गलौज किया, फिर तोड़फोड़ फायरिंग कर दी। एक घायल को लखनऊ रेफर कर दिया गया है, वहीं दूसरे घायल के स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी प्रधान और उसके समर्थकों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं। फिलहाल आरोपी फरार है। 8 बजे के करीब कोतवाली नगर गोंडा में शहर से सटा हुआ एक पथवलिया ग्राम पंचायत है। यहाँ पर भुवनेश्वर दुबे अपने भाई पट्टू दुबे, गांव के कोटेदार रंजीत यादव और कुछ लोगों के साथ रामबचन तिवारी के घर के पास चुनावी रंजिश को लेकर के गाली गलौज कर रहे थे। जब उनके घर परिवार वालों ने मना किया तो उन्हें मारपीट की और फायरिंग भी की, जिससे रामबचन तिवारी के पुत्र राजेंद्र तिवारी को चोटें आई और जो भी नामजद है भुवनेश्वर दुबे और उनके जो साथी है उनको गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। महाराजगंज में पंचायत चुनाव में विपक्षियों को फंसाने के लिए एक पूर्व प्रधान ने अपने ही एक समर्थक के अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी। आरोप के मुताबिक पूर्व प्रधान ने पहले उसे गांव से भगा दिया, फिर अपने मोबाइल पर फोन करवाकर अपहरण की झूठी खबर फैला दी और विरोधियों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस और स्वाट टीम ने जब मामले की जांच और अगवा शख्स को एक ईंट भट्ठे से बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक जब उसने सच उगला तो पूर्व प्रधान की साजिश का खुलासा हो गया। पुलिस ने आरोपी पूर्व प्रधान और कथित तौर पर अगवा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। घटना पनियरा थाना क्षेत्र के मुहद्दीनपुर गांव की है। जब विवेचना शुरू की गई तो नरसिंह नाम का व्यक्ति एक भट्ठे पे छुपा हुआ काम करता हुआ पाया गया। उससे जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि पूर्व प्रधान द्वारा उसके साथ मिलके जो उनके विपक्षी लोग हैं प्रधानी की रंजिश के, उनको फंसाने की नीयत से ये एक झूठा अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इन दोनों नरसिंह और मोतीचंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरेली के बिलपुर में रेलवे ट्रैक के पास एक लड़की और लड़के का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक के मोबाइल से उसकी पहचान शाहजहांपुर के निवासी के तौर पर हुई है और लड़की युवक की रिश्तेदार है, जिसके बाद दोनों के परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था। लड़के की उम्र 21 साल है, जबकि लड़की सिर्फ 15 साल की थी। जब घर वालों ने दोनों को मिलने से रोक दिया तो ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। एक युवक और युवती ट्रेन से कट जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है, जिनके रेलवे ट्रैक पर पड़े होने की सूचना रेलवे के मामू से प्राप्त हुई थी। इस संदर्भ में वहाँ मृतक के मोबाइल फ़ोन से उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ है और युवक और युवती दोनों ही ग्राम मगरपुर, थाना जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। उनके परिवार वालों को इन्फॉर्म कर दिया गया है